11 जून 2025 का दिन अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बाकी दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। पैसेंजर्स जल्दी में थे, परिवार वाले एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे और एयर इंडिया की फ्लाइट AI-291 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। प्लेन ने स्मूथली उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक जोरदार झटके ने शांति भंग कर दी। प्लेन में एक मेटेलिक धड़ और कंपन हुआ। कुछ बहुत गलत था। बाएं इंजन से धुआं निकलने लगा और कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलटों ने प्लेन को स्टेबल रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तेजी से ऊंचाई खोने लगा। घनी आबादी वाले मेघनी नगर इलाके के ऊपर प्लेन बेकाबू होकर नीचे आने लगा। यह बीजे मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स के पास क्रैश हो गया, जिससे पूरे इलाके में एक शॉकवेव फैल गई। एक सामान्य सुबह राष्ट्रीय मातम के दिन में बदल गई थी, जिससे अहमदाबाद पर एक गहरा निशान पड़ गया। यह ट्रेजेडी कुछ ही मिनटों में हुई, जिसने अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। कॉकपिट में कैप्टन अरविंद मिश्रा और उनके फर्स्ट ऑफिसर को अचानक इंजन फेल होने के बाद केओस का सामना करना पड़ा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने प्लेन को स्टेबल करने के उनके अर्जेंट प्रोफेशनल एफर्ट्स को रिकॉर्ड किया। बाएं इंजन के चले जाने से प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वह फ्यूल से भारी था और ऊंचाई खो रहा था। कैप्टन मिश्रा ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और तुरंत वापसी की रिक्वेस्ट की। उन्होंने प्लेन को घनी आबादी वाले इलाकों से दूर ले जाने की कोशिश की और मेडिकल कॉलेज के पास एक खुली जगह पर लैंड करने का लक्ष्य रखा। उनके अंतिम एक्शंस, जो शांत और फोकस्ड थे, ने शायद जमीन पर कई जानें बचाई। पायलटों के वे अंतिम क्षणों के प्रयास हीरोइक थे। भले ही हालात बेकाबू हो गए थे, उनका आखिरी ट्रांसमिशन कर्तव्य और साहस का प्रमाण था। इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत बर्ड स्ट्राइक को इस डिजास्टर का कारण बताया। उड़ान भरने के तुरंत बाद प्लेन पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया। एक या ज्यादा पक्षी बाएं इंजन में घुस गए। इस टक्कर से इंजन के पंखे के ब्लेड टूट गए, जिससे कैटास्ट्रोफिक फेलियर और सीवियर वाइब्रेशंस हुए। इंजन के पूरी तरह फेल होने पर धुआं निकलने लगा, जिससे भारी प्लेन एक ही इंजन पर निर्भर हो गया। ऊंचाई बनाए रखने में असमर्थ प्लेन स्टॉल हो गया और तेजी से नीचे आने लगा। पूरी घटना बर्ड स्ट्राइक से लेकर क्रैश तक 3 मिनट से भी कम समय में हुई। 2 बातें सामने आई: कैप्टन मिश्रा की बहादुरी और सिस्टमिक फेलियर के बारे में सवाल। डेटा से पता चलता है कि कैप्टन ने प्लेन को एक कम आबादी वाले इलाके की ओर मोड़ा, जिससे जानें बची। लेकिन रिपोर्ट से पता चला कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पक्षियों का खतरा एक जानी पहचानी समस्या थी। क्या उस सुबह रनवे को साफ रखने के लिए पर्याप्त काम किया गया था? अगर नहीं, तो क्या यह सच में एक एक्सीडेंट था या एक रोकी जा सकने वाली विफलता? यह ट्रेजेडी व्यक्तिगत बहादुरी और रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जरूरत दोनों को उजागर करती है। यह एक रिमाइंडर है कि लापरवाही और ढिलाई जोखिम को डिजास्टर में बदल सकती है। आफ्टरमैथ विनाशकारी था। रेस्क्यू टीम्स को बोर्ड पर सवार 241 और जमीन पर 29 लोगों में से कोई जीवित नहीं मिला। परिवारों को आइडेंटिफिकेशन के लिए एगोनाइजिंग वेट्स का सामना करना पड़ा और शहर ने मिलकर शोक मनाया। क्रैश साइट क्राइसिस रिस्पांस और ग्रीफ काउंसलिंग का केंद्र बन गई। जैसे जैसे सदमा कम हुआ, जवाबदेही और सुरक्षा के बारे में सवाल तेज होते गए। क्या बर्ड कंट्रोल पर्याप्त था? क्या मेंटेनेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से था? इन्वेस्टिगेशन में देरी से आलोचना हुई। फ्लाइट AI-291 की ट्रेजेडी एक कड़ा सबक है। एयर सेफ्टी के लिए लगातार विजिलेंस की जरूरत है। छोटे जोखिम भी अगर नजरअंदाज किए जाएं, तो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस डिजास्टर की लेगेसी सुरक्षा के प्रति एक नए कमिटमेंट की होनी चाहिए, ताकि यह फिर कभी न हो।